आयुष्मान भारत योजना की, जिसको दूसरे भाषा में PMJAY प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में भी जानते हैं। आपको जान के यह हैरत होगी कि विश्व के सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना सरकारी वह भारत के पास है। तो क्या भारत के लोगों को इसका लाभ मिल रहा है? क्या जितने बड़ी जनसंख्या को यह योजना कवर कर रही है उतने लोगों को यह इलाज की सुविधा दे पा रहा है कि केवल खाना पूर्ति हो रही है? इसको समझना पड़ेगा। सरकार के द्वारा युद्ध स्तर पे आयुष्मान भारत कार्ड बनाया गया है। आयुष्मान भारत होता क्या है, इस कार्ड पे क्या मिलता है, थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। आयुष्मान भारत कार्ड में 5 लाख तक का हेल्थ इलाज की सुविधा इसके इम्पैनल हॉस्पिटलों में फ्री रखा गया है। मरीज के भर्ती होने के 3 दिन पहले से लेकर 15 दिन तक के बाद का दवा का खर्चा, डॉक्टरी परामर्श, नर्सिंग का खर्चा, ऑपरेशन का खर्चा, जरूरत अगर ऑपरेशन की है तो जितनी भी तरह की खर्चा है सारे खर्चा को फ्री रखा गया। यानी पेशेंट पॉकेट में हाथ डालकर आएगा और अपना किसी भी बीमारी का इलाज कराकर घर जाएगा। इतना सुविधा देने का प्रयास किया गया है सरकार के द्वारा। चूंकि यह बीमा योजना है, इस योजना में 60% जो होता है वह केंद्र सरकार का और 40% राज्य सरकार का अनुदान होता है, जिसका प्रीमियम सरकार भरती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह योजना में 12 करोड़ परिवार को हेल्थ सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। और दूसरे शब्दों में कहें तो 55 करोड़ लोगों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। ज्यादातर बुजुर्ग, बालिका और 70 साल के ऊपर, चाहे वह कितना भी बड़ा नौकरी में क्यों नहीं हो, कितना भी संपन्न व्यक्ति क्यों नहीं हो, उसको इस योजना का लाभ मिलेगा। अदरवाइज 2011 के अनुसार जो गरीब फैमिली है, जो BPL फैमिली है, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। यहां तक सब चीज समझ में आ गया। योजना का लाभ मिलेगा, योजना भी ठीक है, लेकिन जितने रफ्तार से कार्ड बन रहे हैं, जितने बड़ी जनसंख्या को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है, 55 करोड़ लोगों को इसका लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है, चाहे उसके पास पहले से कोई बीमारी है, चाहे अभी में हुई है। अब बात करते हैं, जैसे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में अगर हेल्थ इंश्योरेंस कराइएगा तो पहले से कोई बीमारी है तो वो आपको कवर नहीं करता है, जो अभी बीमारी होगा उसी को कवर करेगा। लेकिन इस योजना के द्वारा सरकार का यह लक्ष्य रखा गया है कि पहले से बीमारी हो, चाहे अभी हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, तो इस योजना को आपको लाभ मिलेगा। लेकिन कार्ड भी बहुत युद्ध स्तर पे बना और बन रहा है, लेकिन कार्ड लेके लोग जाएगा कहां अस्पताल में इलाज कराने? बात करते हैं बिहार की, पूर्वी चंपारण रक्सौल में। क्या जितनी बड़ी जनसंख्या इस कार्ड धारकों की है उतनी जनसंख्या हॉस्पिटलों की है? क्या लोगों को मालूम है कि इस कार्ड पे किस किस हॉस्पिटल में इलाज होगा? नहीं मालूम है। जरूरत क्या है, वीडियो बनाना क्यों पड़ा कि अगर किसी लोग को डायरिया डिसेंट्री होगा तो वह इलाज कराने पटना के हॉस्पिटल में जाएगा, मोतिहारी के हॉस्पिटल में जाएगा, फिर जाएगा किस चीज से, आएगा किस चीज से? तो एक तरह का मेरे सुझाव से क्या होना चाहिए कि जो जितना रफ्तार से हेल्थ कार्ड बन रहा है, अच्छी पॉलिसी है, सरकार की बहुत बड़ी योजना है, इसको 100% लाभ पहुंचाने के लिए सरकार को काम करना चाहिए, न कि इंश्योरेंस कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए। लाभ कैसे पहुंचेगा, इसके लिए पूरी प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। ग्रामीण स्तर से लेकर शहरी स्तर, ब्लॉक स्तर, अनुमंडल स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर का हॉस्पिटल होना चाहिए। जितने भी हॉस्पिटल इम्पैनल हो रहे हैं, किस किस हॉस्पिटलों में किस किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध होगी आयुष्मान भारत कार्ड पर, उस अस्पताल का नाम, उस हॉस्पिटल का नाम, उस हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधा है, इसका नाम एक होर्डिंग, बोर्डिंग्स या फिर आम लोगों तक पहुंचना चाहिए। सभी लोगों को यह जानकारी होना चाहिए कि जो हम 5 लाख का हेल्थ कार्ड लेके घूम रहे हैं, हमारे पास 5 लाख का जो पावर है हेल्थ कार्ड का, उसका इलाज हमको कहां पे होगा? मालूम चले कि हड्डी टूट गया, इलाज पटना होगा, तब तक मरीज जो है प्राइवेट से कर्जे निकालकर इलाज कराएगा। जागरूकता की कमी है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है, सरकार को दोषारोपण हम नहीं कर रहे हैं। सुविधा कैसे बढ़ाई जाए इसके लिए बात कर रहे हैं। इस कार्ड से लोगों को लाभ कैसे मिले, वंचित जो हो रहे हैं इलाज से, केवल कार्ड बनाकर घर पे रख लेने से समस्या का समाधान नहीं होने जा रहा है। कार्ड पे इलाज कहां पे होगा, इसके लिए बात करना है।
तो सरकार को इस दिशा में काम करना चाहिए। छोटे से लेकर बड़े तक के अस्पतालों को इम्पैनल करना होगा, अस्पतालों की संख्या को बढ़ानी होगी, और जितने भी अस्पताल हो रहे हैं उनका एक नाम प्रकाशित होना पड़ेगा, न्यूज़पेपर में होर्डिंग बोर्डिंग लगाना पड़ेगा। आम पब्लिक को यह जानकारी होना चाहिए कि हमको हार्ट का बीमारी है तो कहां इलाज होगा आयुष्मान कार्ड पर, हमको पेट में दर्द है तो कहां इलाज होगा, हमको डायरिया डिसेंट्री है तो कहां इलाज है, हमको बुखार के चलते कहां इलाज होगा। यह चीज जरूरी है। अभी किसी बड़े अस्पताल में इलाज की सुविधा भी है तो मालूम चला कि केवल यहाँ पे हड्डी का होता है, तो कोई कहता है केवल जनरल सर्जरी होता है, तो बाकी का मरीज कहां जाएगा। जितनी बड़ी जनसंख्या को कवर करने का लक्ष्य रखा है सरकार ने, उतनी ही ज्यादा हॉस्पिटलों की संख्या होनी चाहिए, और मेरे ख्याल से तो इसके लिए अलग अलग हॉस्पिटल होना चाहिए। यदि कोई हॉस्पिटल इसके लिए पैनल के लिए अप्लाई करता है तो मानते हैं कि 10 बेड का अगर आयुष्मान भारत के अंतर्गत हॉस्पिटल उसका पैनल हुआ है तो 10 बेड उसके लिए रिजर्व होना चाहिए, रिजर्व कोटा में होना चाहिए कि इस पे केवल आयुष्मान भारत कार्ड के ही मरीज का इलाज होगा, बाकी मरीजों के लिए नहीं होगा। रजिस्टर रिजर्व होना चाहिए ताकि मरीजों को सुविधा मिल सके 100%। तो सरकार को इस दिशा में काम करने की जरूरत है। आयुष्मान भारत योजना जो प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया गया है, जो जिसपे 5 लाख का इलाज की सुविधा है, यह बहुत ही सराहनीय और बहुत ही मजबूत योजना है और विश्व की सबसे बड़ी योजना है। सुनने में कितना सर्व से सीना गर्व से फूल जा रहा है, लेकिन इस योजना का लाभ जब तक गरीब के चप्पे चप्पे के लोगों को नहीं मिलेगा तब तक सीना नहीं फूलेगा। इसलिए प्रयास करना चाहिए, लोगों को भी जागरूक करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि आपको इलाज कहाँ कराना है। हेल्थ कार्ड बना के देने से नहीं होगा, और जो भी कंपनी को अगर दिया गया, शायद इंश्योरेंस कंपनी को दिया कि सरकार खुद कर रहा है, इतना जानकारी होना चाहिए कि कौन सा कर रहा है, इसका डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का नंबर प्रकाशित होना चाहिए कि लोग उससे संपर्क कर सके, कहाँ पे कैसे इलाज हो रहा है। बहुत सारे लोगों के पास कार्ड है लेकिन मालूम नहीं है किस चीज का कार्ड है, कैसे इलाज कराना है, किस किस अस्पताल में जाना पड़ेगा, अस्पताल का लिस्ट नहीं दिया गया है, हॉस्पिटल का भी लिस्ट उस हर आदमी को देना पड़ेगा कार्ड के साथ। जागरूक करना पड़ेगा जनप्रतिनिधि, मुखिया, सरपंच, जो भी चीज है, आशा, मोटिवेटर, सरकारी हॉस्पिटलों में जहां जहां बड़े बड़े बैनर लगाकर लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा कि आपका A to Z बीमारी, जितने भी तरह के क्रिटिकल से लेकर सामान्य रोगों की भी इलाज की व्यवस्था आयुष्मान भारत कार्ड पर है, और इस अस्पताल में आपको संख्या है। पूर्वी चंपारण में कितना हॉस्पिटल पैनल है जहां पे सभी चीजों का इलाज होता है आयुष्मान भारत कार्ड से, पता कीजिए। किसी को मालूम है? सरकार ने लिस्ट दिया है, लोगों को जागरूक है, गांव गांव में लोगों को पूछने पे बता देगा कि हमारा हड्डी का इलाज कहाँ होगा, ब्रेन का इलाज कहाँ होगा। तो इस चीज का जरूरत है, इस चीज को मोटिवेट करने का जरूरत है, लोगों को जागरूक करने का जरूरत है। मेरा जो वीडियो था, आयुष्मान भारत कार्ड एक बहुत बड़ी अच्छी योजना है, सरकार को इस दिशा पे काम करना होगा, हॉस्पिटलों की संख्या बढ़ानी होगी, हॉस्पिटलों में इलाज व्यवस्था बढ़ानी होगी, प्रचार प्रसार करना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा, लोगों को जानकारी देना होगा, ताकि 100% लोगों को जो कवर करने का लक्ष्य रखा है सरकार ने कि मैं इतने 1964 तरह की बीमारियों के इलाज की सुविधा है इसमें, समझिए कितना बड़ा चीज है। और भर्ती होने के 3 दिन पहले से लेकर 15 दिन तक के बाद का खाना पीना रहना भाड़ा सब चीज फ्री है। फिर क्या गरीब लोगों का जो इलाज प्राइवेट हॉस्पिटलों में क्यों हो रहा है? इसी पे होना चाहिए। इस दिशा में सरकार को जागरूक करना चाहिए और 100% आयुष्मान भारत के द्वारा लोगों को लाभ मिल सके, हमारे गरीब जनता लाभान्वित हो सके, इसके लिए काम करने की जरूरत है और सरकार को इस पे सोचना चाहिए। यह एक सराहनीय कदम है और इस योजना के लिए हम लोग बहुत प्रतिबद्ध हैं। जितना हमारे से हो सकता है हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ इलाज की भी सुविधा बढ़ानी पड़ेगी सरकार को।